अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। राज्यसभा में हुसूल अराजी कानून की मंजूरी में रुकावट, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से अपोजिशन की मजम्मत। इस्मत रेजी के मुलजिम को बरहम अवाम ने हलाक कर दिया, बरहना करके घसीटा गया। नागालैंड में हजारों अफराद का दीमापुर सेंट्रल जेल पर हल्ला। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के इंतखाबात में ताखीर मुमकिन, आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून में कोताही, सुप्रीम कोर्ट की निशानदेही। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। हुसूल अराजी कानून को काश्तकार दुश्मन करार देते हुए राज्यसभा में अपोजिशन पार्टी ने इस कानून की मंजूरी में रुकावटें पैदा की, जहां पर एनडीए हुकूमत को अक्सरियत हासिल नहीं है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस इक़दाम की मजम्मत करते हुए कहा कि यह कानून साबिक हुकूमत की जानिब से मंजूर किया गया था, लेकिन स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मकानों, पानी और आबपाशी के लिए अराजी मुख्तस करने की कोई दफात इसमें नहीं थी। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपको इन तमाम सहूलतों की जरूरत है या नहीं। उन्होंने 600 मेगावाट फीकस श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट के 2 यूनिट्स कौम के नाम मानून करते हुए ये बात कही। वजीर आजम ने 600 मेगावाट फीकस यूनिट का संग बुनियाद भी रखा। यह प्रोजेक्ट का दूसरा मरहला है। मोदी ने कहा कि उन्होंने अपोजिशन से ख्वाहिश की है कि हुसूल अराजी कानून बेहतर बनाने का तरीका तजवीज़ करें, लेकिन इसकी जानिब से कोई जवाब वसूल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैं काश्तकार दुश्मन नहीं हूँ, हम काश्तकारों की कभी मुखालिफत नहीं करेंगे। मैं दीगर पार्टियों से ख्वाहिश करता हूँ कि वो मुझे बेहतरी के बारे में बताएं, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि गरीब अवाम को हॉस्पिटल, स्कूल, सड़कों, मकानों, पानी, बरक़ी तोनाई और आबपाशी की सहूलतें दरकार है, लेकिन साबिक़ा कानून में इनके लिए कोई दफात मौजूद नहीं थी। साबिक़ हुकूमत ने हॉस्पिटल, सड़कों, स्कूल्स और मकानों के लिए भी अराजी देने से इनकार कर दिया था। इस्मत रेजी के मुबैना मुलजिम के खिलाफ अवाम ने गैर मामूली बरहमी का इजहार करते हुए इसे जेल से बाहर घसीट कर हलाक कर दिया। ये वाक़या नागालैंड के दीमापुर टाउन में पेश आया, जहां तकरीबन 10,000 अफराद पर मुश्तमिल हुजूम सेंट्रल जेल में अचानक घुस पड़ा। वो इस्मत रेजी के मुलजिम को बाहर लाए और बरहना करके शदीद ज़ुदोकोब किया, जिसके नतीजे में वो बरसरे मौका हलाक हो गया। इस वाक़े के बाद दीमापुर में सूरत हाल कशीदा हो गई है और पुलिस ने कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। मुलजिम की 35 साला शख्स की हैसियत से शिनाख्त की गई है, जो पुरानी कारों का डीलर था। वो आसाम से नकल मुकाम करने वाला बताया गया है। इसके बारे में बांग्लादेशी शहरी होने का भी शुबा है। दीमापुर सुपरिटेंडेंट पुलिस ने कहा कि हुजूम ने कई गाड़ियों को आग लगा दी और चंद पुलिस गाड़ियों को भी निशाना बनाया। उन्हें मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें तकरीबन 20 अफराद जख्मी हो गए। दीमापुर में इस्मत रेजी का यह वाक़या 23 फरवरी को पेश आया था, जिसके बाद नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन और नागा वुमेन हो की ज़ेर क़यादत कई तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए बंद भी मनाया था। सूरत हाल उस वक्त अबतर हो गई जब एहतजाजियों ने गैर मकामी अफराद की तकरीबन 20 दुकानों को नुकसान पहुँचाया। जिला हुक्काम ने यहाँ दफ़ा 144 नाफिज कर दिया था। इसके बावजूद हज़ारों मुकामी अफराद ने दीमापुर म्यूनसिपल कौंसिल के दफ्तर की सिमत एहतजाजी मार्च किया और बंगाली बोलने वाले मुसलमानों का तिजारती लाइसेंस मनसूख करने का मुतालबा किया। यहाँ से एहतजाजी 7 किलोमीटर दूर जेल की सिमत बढ़े और वहाँ पहुँचकर उन्होंने जेल की दोनों गेटें तोड़ दिए। उन्होंने मुलजिम को अपनी तहवील में ले लिया और बरहना करके घसीटते हुए इसे क्लॉक टावर लाए। यहाँ उन्होंने बरसरेआम इसे फांसी देने का मंसूबा बनाया था, ताहम मुलजिम घसीटने की वजह से रास्ते ही में जख्मों से जांबर ना हो सका। एहतजाजियों ने इसकी नाश को 2 व्हीलर से बांध दिया और क्लॉक टावर तक घसीट कर लाया। यहाँ इसकी नाश को लटका दिया गया। दीमापुर में पुलिस ने कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। रियासती काबीना ने पार्लियामेंट सेक्रेटरीज के तकर्रुर व दीगर रियासत में टैक्स की पॉलिसियों के तरीक़ेकार का जायजा लेने वजीर कमर्शियल टैक्स की क़यादत में काबीनी सब कमेटी तश्कील देने, वरंगल शहर में पुलिस कमिश्नरेट का क़याम अमल में लाने, हुकूमत के इंतहाई अहमियत के हामिल अंजाम दिए जाने वाले वाटर ग्रिड प्रोग्राम से मुतालिक ऑर्डीनेंस की मंजूरी दी है। अलावाज़ी 7 मार्च को असम्बली व कौंसिल के मुश्तरका इजलास के लिए मुरतब करदा गवर्नर के खुतबे को काबीना ने मंजूरी देते हुए 11 मार्च को रियासत तेलंगाना का सालाना बजट कानून साज असम्बली में पेश करने का भी फैसला किया। आज सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की सदारत में रियासती काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ, जो कि ज़ायदा 2 घंटों तक जारी रहा। इस काबीना के इजलास में तमाम वज़रा शरीक थे, चूँकि तेलंगाना कानून साज असम्बली के बजट सेशन शेड्यूल से मुतालिक इलामिया जारी हो चुका है, जिसकी रोशनी में काबीना की रोदात बशमुल फैसलों से मीडिया नुमाइंदों को बाकायदा तौर पर वाकिफ नहीं करवाया गया।
बताया गया कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने काबीनी रुखा को असेंबली इजलास में मुकम्मल मालूमात व तफसील के साथ शरीक रहने की सख्त हिदायत दी, क्योंकि अपोजिशन जमातों की जानिब से हुकूमत की कारकर्दगी को हदफ मलामत बनाने और सख्त तनकीदों का निशाना बनाने का इम्कान है। लिहाजा इस सूरत हाल से इंतहाई चौकस व चौकन्ना रहते हुए अपोजिशन जमातों के इल्जामात व तनकीदों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयारी के साथ असेंबली इजलास में शिरकत करने की काबीनी रुखा और अरकान असेंबली TRS को जरूरी हिदायत के चंद्रशेखर राव ने दी है। आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून में अदम तसलसल के नतीजे में तेलंगाना कानून साज कौंसिल के 2 साला इंतखाबात के इनेकाद में ताखीर का इम्कान है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के 7 अरकान का इंतखाब रियासती असेंबली के अरकान की जानिब से किया जाएगा। ये अरकान 29 मार्च को सुपुर्दोश होंगे। इलेक्शन कमीशन ने आज निशानदेही की कि 40 रुकनी कानून साज कौंसिल के 14 अरकान कानून की दफा 23 के तहत अरकान असेंबली मुंतखब करेंगे। इसी कानून की चौथी जदूल में अरकान की तादाद 15 तहरीर है, यानी एक आदमी ज्यादा है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इसके पेश नज़र मामला वजारत दाखिला के सुपुर्द किया गया था, जो कानून की दफा 108 के मुताबिक है, ताकि इस कोताही को दूर किया जा सके। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश असेंबली के बैक वक्त मुनक्किद होने वाले बजट सेशन के पेश नज़र हैदराबाद पुलिस ने सिक्योरिटी के वसी तरीन इंतजाम किए हैं। असेंबली के अहाते से 2 किलोमीटर के फासले तक इम्तनाई अहकामात नाफिज कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद M महेंद्र रेड्डी ने बताया कि 7 मार्च से आगाज होने वाले दोनों रियासतों के असेंबली सेशन के पेश नज़र 2500 पुलिस मुलाजमीन पर मुश्तमिल अमले के बंदोबस्त का मनसूबा तैयार किया गया है और सख्त सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए पुलिस ने एक स्कीम भी तैयार की है। महेंद्र रेड्डी ने बताया कि दोनों रियासतों के असेंबली के अहाते में तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस अमले को मुतय्यन किया जाएगा और पुलिस बंदोबस्त के लिए आंध्र प्रदेश पुलिस से वाबस्ता पुलिस अहदेदारों को भी मुतय्यन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असेंबली और कानून साज कौंसिल के इजलास में सख्त सिक्योरिटी की फराहमी को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है, जिसके लिए अजला से पुलिस मुलाजमीन को भी सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए मुतय्यन किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि उनकी रास्त निगरानी में सिक्योरिटी इंतजामात का वक्फे से जायजा लिया जा रहा है और किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस ने मौसर इक़दाम किए हैं। शहर के मसरूफ तरीन इलाके अमीरपेट में वाक़ बिग बाजार शोरूम में कल रात आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। शॉर्ट सर्किट के सबब पेश आए इस वाक़े के बाद शोरूम में मौजूद अवाम को बाहर निकाल लिया गया और फायर इंजन अमले को तलब करते हुए पुलिस जाए हादसे पर पहुंच गई। मसरूफ तरीन इलाके में शोरूम वाक़ होने के सबब ट्रैफिक के बहाव में खलल पैदा हो गया था। एहसान नगर पुलिस ने बताया कि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, जबकि आग पर बर वक्त काबू पा लिया गया और ज़्यादा माली नुकसान भी पेश नहीं आया। इस वाक़े के सबब शोरूम में मौजूद अफराद में तशवीश पैदा हो गई और शोरूम इंतज़ामिया ग्राहकों की मदद करते हुए इन्हें महफूज तौर पर बाहर निकालने में कामयाब हो गया। आतिशज़दगी के वाक़े के नतीजे में इलाके अमीरपेट में धुआं फैल गया था और फायर इंजन ने 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। एक आशना को रास्ते से हटाने के लिए दूसरे आशना की मदद से कत्ल करने वाली खातून और इसके आशना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। याद रहे कि यह वाक़या गुज़िश्ता साल LB नगर पुलिस हुदूद में पेश आया था, जहां 40 साल के नरसिम्हा का बेरहमी से कत्ल करते हुए इसकी नाश को फेंक दिया गया था। पुलिस ने 2 दिन बाद इस नाश की शिनाख्त कर ली और कल इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस कत्ल केस की तहकीकात के लिए पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील दी थी। पुलिस राय के मुताबिक नरसिम्हा ने गोल LB नगर में रहता था, जो नलगुंडे का मुतवत्तिन था। 4 माह कबल इस शख्स का कत्ल कर दिया गया था। तेजधार हथियारों से हमला करते हुए इस शख्स का कत्ल कर दिया गया था और वजनी पत्थर डालकर इसकी शिनाख्त को मस्त कर दिया गया था। ताहम पुलिस ने तहकीकात के बाद इस नाश की शिनाख्त कर ली और कातिलों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 36 साला वेंकटम्मा और 24 साला रवि को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शौहर की मौत के बाद वेंकटम्मा के मां के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम हो गए थे और इन दोनों के नाजायज़ ताल्लुकात का सिलसिला जारी था। ताहम 5 माह कबल रवि नामी नौजवान वेंकटम्मा से राब्ते में आया और दोनों के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात शुरू हो गए। एक दिन नरसिम्हा ने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया और एतराज़ करने लगा, जिसके बाद बहस व तकरार हुई और इस खातून और इसके नए आशना ने मंसूबा तैयार करते हुए इस शख्स का कत्ल कर दिया था। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।